आप देख रहे हैं दर की आहट, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनकहा सच। आज की कहानी है एक ऐसे कमरे की जिसका दरवाजा सालों से बंद है और जिसके अंदर रात के बाद कभी सन्नाटा नहीं होता। ये कहानी है कमरा नंबर 302 का राज। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक पुराना होटल था। नाम था होटल श्याम रेजिडेंसी। दिन के समय यह होटल बिल्कुल सामान्य लगता था। रिसेप्शन पर लोगों की आवाजें, किचन से आती चाय और खाने की खुशबू, सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाते मेहमान, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन जैसे ही रात होती, होटल का माहौल बदल जाता। तीसरी मंजिल का एक कमरा, जिसके बारे में होटल स्टाफ कभी खुलकर बात नहीं करता था। कमरा नंबर 302। उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। कोई मेहमान कभी वहां नहीं ठहरता, क्योंकि होटल के पुराने कर्मचारियों का कहना था रात के बाद उस कमरे में कोई और भी रहता है। लेकिन होटल के नए मैनेजर को इन बातों पर भरोसा नहीं था। वो हमेशा कहता था ये सब बेकार की कहानियां हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद खुद मैनेजर ने भी कमरा 302 को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस रात दिल्ली से एक आदमी इंदौर आया। उसका नाम था अभिषेक। वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए शहर आया था। उसकी फ्लाइट देर से पहुंची। रात के लगभग 10 बज चुके थे। जब वो होटल श्याम रेजिडेंसी पहुंचा तो रिसेप्शन पर सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद था। अभिषेक ने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए, सिर्फ एक रात के लिए। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में चेक किया। उसने देखा होटल लगभग फुल था, सिर्फ एक कमरा खाली था। लेकिन वो कुछ सेकंड तक चुप रहा। अभिषेक ने पूछा, कोई दिक्कत है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, नहीं सर, बस एक कमरा बचा है। फिर उसने धीरे से कहा, कमरा नंबर 302। अभिषेक ने बिना सोचे कहा, ठीक है, वही दे दीजिए। रिसेप्शनिस्ट कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने चाबी दी। लेकिन जब अभिषेक जाने लगा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे आवाज दी, सर। अभिषेक रुका। रिसेप्शनिस्ट बोला, अगर रात में कोई अजीब आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलना। अभिषेक हल्का सा हंस पड़ा। चिंता मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। और वो सीढ़ियों से ऊपर तीसरी मंजिल की तरफ चला गया। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर बाकी मंजिलों से अलग था। यहां रोशनी बहुत कम थी और पूरा कॉरिडोर लगभग खाली था। अभिषेक धीरे धीरे चलता हुआ कमरा 302 के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लगी प्लेट थोड़ी पुरानी थी। उस पर लिखा था 302। उसने चाबी लगाई और दरवाजा खोल दिया। कमरा अंदर से बिल्कुल सामान्य था। एक बड़ा बिस्तर, एक टेबल, एक पुराना आईना और खिड़की के पास एक कुर्सी। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, उसे लगा जैसे कमरे में हवा थोड़ी ठंडी है, जैसे अभी अभी कोई यहां से गया हो। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। पूरा दिन सफर में बीता था, इसलिए कुछ ही मिनटों में उसे नींद आ गई। लेकिन रात के 2:17 पर अचानक कमरे का फोन बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अभिषेक की आंख खुल गई। उसने घड़ी देखी, 2:17। उसने फोन उठाया, हेलो। लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ धीमी, भारी सांस लेने की आवाज, जैसे कोई बहुत करीब खड़ा हो। अभिषेक ने दोबारा कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? लेकिन अचानक फोन कट गया। कमरा फिर से शांत हो गया। अभिषेक ने सोचा शायद रिसेप्शन की गलती होगी। लेकिन तभी बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आने लगी। टप टप टप। अभिषेक उठकर बाथरूम के पास गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सब सूखा था। कोई पानी नहीं, कोई आवाज नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अभिषेक वापस कमरे में लौटा और तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईना पूरी तरह साफ था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उस पर हल्की भाप जमने लगी। धीरे धीरे भाप के ऊपर कुछ शब्द बनने लगे। अभिषेक ध्यान से देखने लगा और फिर आईने पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दिया, मत रुको। अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से आईना पोंछ दिया,
लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, आईने में उसे अपने पीछे कोई दिखाई दिया। एक महिला, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल, चेहरा धुंधला। अभिषेक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वहां भी कुछ नहीं था। कमरा फिर से शांत था, लेकिन उसी समय कमरे का फोन फिर से बज उठा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। इस बार अभिषेक ने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। फोन लगातार बजता रहा और फिर अचानक खुद ही बंद हो गया। सुबह होने तक अभिषेक सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो जल्दी से नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने सारी बात मैनेजर को बताई। मैनेजर कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, 20 साल पहले इसी कमरे में एक महिला की मौत हुई थी। वो अपने पति के साथ यहां रुकी थी, लेकिन आधी रात को वो अचानक गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कमरे के बाथरूम में मिली। उसके बाद से जो भी उस कमरे में रुकता, उसे रात में फोन कॉल आते, आईने पर संदेश दिखाई देते और कभी-कभी आईने में वही महिला दिखती। अभिषेक ने उसी दिन होटल छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने आखिरी बार तीसरी मंजिल की तरफ देखा। कमरा 302 का दरवाजा बंद था, लेकिन नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी और अंदर से फोन की घंटी बज रही थी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, जैसे कोई अभी भी फोन उठाने का इंतजार कर रहा हो। आप देख रहे थे दर की आहट। फिर मिलेंगे एक और अनकही कहानी के साथ।